अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप इस कीमती वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, उनके फार्मूलाज और उनके ऐसा यूनिट देखे थे क्या हैं। इसके अलावा हमने उनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। आज की और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी थी। हमने ये बात की थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं। जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्टेंस होता है और टाइम होता है और वेलोसिटीज़ होती हैं, एक्सेलरेशन होती है। तो अगर हमें किसी भी बॉडी की इनमें से कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं उन चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए इस्तेमाल होती हैं और हमने ये भी बात की थी कि आप इसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो निकली थी, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। पहली बात तो मुश्किल नहीं है, तो ये दूसरी बात जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, अगर आपको अभी याद नहीं है तो याद हो जाएंगी, लेकिन ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद होनी चाहिए। इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है इनके प्रॉब्लम्स लाजमी आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है बेटा, तो इसका ख्याल रखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशंस, जैसे मैं शुरू में आपको कहता रहता था कि बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें, आपकी चीज़ आगे वाली क्लियर हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये इक्वेशंस हैं और ये प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, यानी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हैं ये। और इनका आपको याद होना लाजमी है, तीनों इक्वेशंस का और इनकी डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब ये ड्राइव किस तरह हुई, ये बनी किस तरह। ठीक है, तो आपको इनका याद भी होना ज़रूरी है, इनकी डेरिवेशन भी आपको याद होनी चाहिए और इनका प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं होगी, दो होंगी या तीन होंगी, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो उसका हमें अंदाज़ा किस तरह होगा कि किस प्रॉब्लम के अंदर कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के ऊपर। और डेरिवेशन के अलावा हम लोग ये भी याद करने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अपनी इधर रखिएगा। हम लोग जो है वो आज की प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिव्यू हम लोग कर चुके हैं कि हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था। आज हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे और आज प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ डेरिवेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले आपको सपोज करना होगा क्या, कि अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ये वो सेम चीज़ सपोज कर रहा है जो हमने पहले उसके लिए की थी। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन दिस टाइम इज एस एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। आप कोई भी चीज़ अगर मूव करा रहे हैं तो उसके अंदर ये चार पांच चीज़ें जिनका ये जिक्र कर रहा है ये होंगी। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ है या ये कोई केस क्रिएट कर रहा है। आप किसी भी चीज़ को मूव कराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो कोई ना कोई डिस्टेंस तय करेगी और किसी न किसी टाइम के अंदर वो डिस्टेंस तय करेगी। सिंस द एक्सेलरेशन is uniform, the velocity of the body increases or decreases by equal amount in equal time intervals। क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो जो वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होगी। ठीक है, तो हमें
क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें इसकी एवरेज निकालनी है। आपको पता है कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज 3 किलोमीटर ट्रैवल किया और नेक्स्ट डे मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने एवरेज एक दिन में कितना ट्रैवल किया, तो आपको सिंपल ये करना होगा कि दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज इसी तरह निकाली जाती है। तो ये एवरेज हमने क्यों निकाली, क्योंकि एक दिन मैंने 3 किलोमीटर तय किया, अगले दिन मैंने 5 किलोमीटर तय किया। अगर मैंने दोनों दिन 3 किलोमीटर तय किया होता तो क्या आप एवरेज निकालते? आप कहते कि सर दोनों दिन आपने 3 किलोमीटर तय किया, एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेम है ना। तो एवरेज निकालते भी तो वही आंसर आता। तो डिफरेंट जब होता है तो हम उसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी आई और वी आई दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस में आप पहले किसी को भी लिखें बाद में किसी को भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। वी एफ को पहले लिख दें या वी आई को पहले लिख दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हम इस तरह निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ देखिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए तो हम टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। क्योंकि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे, सही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस ये ऊपर से देख ले कि एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इससे हमने निकाला, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ से ऊपर से ले लिया और टाइम आपको द टी होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वी एफ। तो वी एफ का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, कहाँ से मौजूद है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जहाँ पर वी एफ लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग वी एफ का फॉर्मूला लिख देंगे। कैसे, देखते हैं। देखें, ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देख लें, रिवाइज कर लें इसको। तो क्योंकि इक्वलिटी है तो वी एफ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर आपने इक्वलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि जब कोई भी एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें, वी एफ इज इक्वल टू ये है तो मैं ये यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो वी एफ था इस वी एफ की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें, ठीक है। और एक ये वी आई है और एक ये वी आई है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वी आई, ठीक है। एक वी आई ये था और एक ये था, दोनों को प्लस किया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो गया 2 वी आई और ए टी अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर 2 वी आई है प्लस ए टी अपॉन टू, तो 2 क्योंकि डिवाइड में है और दोनों के नीचे है तो इनको हम अलग अलग कर देंगे, कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका, ये देखें यहाँ पे हमने अलग अलग कर लिया, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो हमने इसको अलग कर लिया, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये सेम रहेगा और बाकी सब कुछ भी सेम रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया और बाहर जो टी था ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये सारे से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये अंदर आ गया, तो ये हो गया वी आई टी, ठीक है। प्लस हाफ भी लिख सकते हैं आप इसको यहाँ पर, इसके अलावा ए टी अपॉन टू भी लिख सकते हैं, सही है। और ए टी स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि बाहर टी मौजूद है, टी टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप लोगों को इस डेरिवेशन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। जिसमें एस हमारा डिस्टेंस है, वी आई हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारा टाइम है और ए हमारी एक्सेलरेशन है और टी फिर से हमारा टाइम है, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
एंड रिमूविंग टी फ्रॉम देम फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी तो ये तो हो गया वी एफ स्क्वायर, लेकिन ये ऐसे हम नहीं खोल सकते, ये कैसे खोलेंगे, हम इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए, ये ए है, ये बी है और ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है उसके अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, ए टी स्क्वायर है, तो जब किसी चीज़ पे स्क्वायर होता है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उन पर अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं। तो हमने ए स्क्वायर टी स्क्वायर कर दिया, और ये क्या किया हमने, 2/2 लिख दिया, ये तो था ही नहीं इक्वेशन में। तो बेटा ये इसलिए किया क्योंकि 2/2 वाले बताएं क्या होता है, 2/2 1 होता है, और 1 को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर 2/2 ले लिया, सपोज कर लिया, ये सही है। क्यों किया ये, ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। कॉमन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कॉमन लेते हैं हम लोग, कि जो चीज़ सेम होती है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हमने 2/2 किया यहाँ पे, और ये हम लोगों ने सपोज इसलिए किया क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है इक्वेशन को। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा और इक्वेशन वही बन जाएगी जो पहले मौजूद थी, ठीक है। 2/2 हमने लिया यहाँ पर ताकि हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ से यहाँ भी 2 और a कॉमन है, यहाँ भी 2 और a कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी इक्वेशन सेम है, यहाँ से हमने 2a कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 2 VIT, सॉरी 2 नहीं बचा, VIT बचा यहाँ पर, ठीक है। VIT लिख दिया, प्लस 1/2, क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, 1/2, 2 थे, ए स्क्वायर था यानी 2a थे, तो अब क्या बच गया, a के और टी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लिया हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने कॉमन सही से पढ़ा है तो आपको इसमें भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद हमने क्या किया कि VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस कर दिया। ये कैसे कर दिया हम लोगों ने कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने लिख दी यहाँ पे, सही है, ये वही इक्वेशन लिखी हुई है। अब आप इसको देखें, VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पर S लिख सकता हूँ, VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये किसके बराबर है, S के बराबर है। तो मैं यहाँ पर S लिख सकता हूँ, ये पूरा जो है वो S के बराबर है, तो मैं यहाँ पर S लिख देता हूँ। तो वी एफ स्क्वायर अपनी जगह पर, VI स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस 2a अपनी जगह पर, और ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह हमने S लिख दिया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। अगर आप इसको किसी और फॉर्म में भी लिखना चाहें, यानी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो वो भी सही होगा, क्योंकि इसको आप इधर ले जाएंगे तो वो भी सही होगा। तो ये आपकी बेसिकली इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और इनकी डेरिवेशंस की, यानी ये बनी किस तरह, ठीक है। अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह बनी है, और ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, सवालात करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक और टॉपिक आपका है वो भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज का आपका कोई होमवर्क नहीं है, जो करवाया गई है आपको चीज़ें, जो डेरिवेशंस करवाई गई हैं आप अपने रजिस्टर के अंदर फेयर करेंगे, यही आज आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।